स्टूडेंट्स, सो लास्ट टाइम हमने माई हाउस चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग उसके अनदर पेज पर चलते हैं। जो हमने जहाँ तक किया था उसके आगे हम पढ़ते हैं आज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू भूपेन्स हाउस हैव। अब भूपेन के घर के किस तरीके के हाउस हैं हमें पता है। भूपेन कहाँ रहता था? भूपेन जो था बैम्बू वाले घरों में रह रहा था। भूपेन कहाँ रह रहा था? बैम्बू वाले घरों में, आसाम की साइड में। देखिए ये भूपेन है, ये भूपेन, और ये आसाम में रहता है। कहाँ रहता है? कम्स फ्रॉम अ मोलन विलेज इन आसाम। ही इज़ अ भूपेन एंड ये इस तरीके के घर में रहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं भूपेन के लिए? भूपेन लिव्स इन अ बैम्बू हाउसेज। सो आई राइट हियर दैट Bhupen lives in bamboo houses, right? Bamboo houses में रहता है भूपेन। Now how does one enter these houses? कोई इन घरों में एंटर कैसे करता है? लेडर यानी सीढ़ियों के थ्रू, with the help of ladders. With the help of ladder. अब देखिए एट नाइट द लेडर इज रिमूव फ्रॉम भूपेन्स हाउस। कैन यू टेल वाई? अब कहा है कि रात के टाइम जो लेडर यानी सीढ़ियाँ होती है वो हटा ली जाती है। क्यों? बिकॉज नो थीफ कैन एंटर, यानी कोई चोर एंटर ना कर ले, है ना। नो थीफ कैन एंटर ईजीली। सीढ़ियाँ दिख रही है तो कोई भी ईजीली एंटर कर लेगा, तो ऐसा ना हो इसलिए ये हटा दी जाती है। नाउ व्हाट आर द डिफिकल्ट फेस्ड इन मेकिंग स्टोन हाउसेज। अब स्टोन्स आर हेवी। फर्स्ट चीज़ क्या होती है? स्टोन्स आर हेवी। इससे पूछा गया है कि स्टोन हाउसेज बनाने में दिक्कत क्या है, तो स्टोन्स आर हेवी। फर्स्ट चीज स्टोन्स आर हेवी। दूसरी, दे आर नॉट ईजी टू कैरी। उन्हें यहाँ से वहाँ उठा कर ले जाना करना आसान नहीं होता। दे आर नॉट ईजी टू कैरी और ट्रांसपोर्ट। वी कैन राइट कैरी, ओके। सो दैट्स हाउ। नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न। अब किसकी बारी थी? चमेली की बारे में। शी सेड आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया। मनाली शिमला में पता है हिली एरिया है, बर्फीला जगह है। एट योर प्लेस, एट आवर प्लेस इट रेन्स हेवीली। बारिश बहुत होती है, एंड स्नो एज वेल। बारिश के साथ साथ क्या होती है? बर्फ़। When it is very cold, we like to sit in the sun. जब बहुत बारिश होती है या फिर बहुत सर्दियाँ होती है तो हम लोग क्या सन के नीचे यानी धूप सेकने बैठ जाते हैं। Our houses are made of stones और wood. लकड़ी के या फिर किसके बने होते हैं? स्टोन के हमारे घर बने होते हैं। Now the next question is in which area is चमेली's house? चमेली का घर कौन से एरिया में है? In a हिली एरिया। हिली एरिया में कौन सी जगह है? मनाली में। चमेली का घर का है मनाली में। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज इन द रूफ ऑफ अ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस। चमेली और भूपेन दोनों के घरों की जो छत हैं वो इस तरीके की। क्यों? इस पे बारिश गिरेगी तो ठहरेगी नहीं, इस पे बारिश और बर्फ़ गिरेगी तो ठहरेगी नहीं। बोथ्स हाउसेज हैव, बोथ्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? स्लैंटिंग, है ना। बोथ्स हाउसेज हैव slanting roof, है ना। Now how do roofs help in their areas? How do roofs यानी छतें, हम जैसे राजस्थान वाले एरिया में जाएंगे, यहाँ पे रूफ होती है नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती। आजकल होती है, पहले वाले घरों में देखेंगे हम आंगना खुला होता था उसका। Now how do roofs help in their areas? Roofs help them to secure or prevent snow and water to come in house. Roofs help them to secure or prevent snow and water to come in house.
व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन अ पक्का हाउस। अब पक्का हाउस की बात आ गई। पक्का हाउस में क्या होता है, पक्के हाउस होते हैं जैसे हम रह रहे बिल्डिंगों में, अभी सूरत में जो भी घर हम घरों में रह रहे हो पक्के घर है ना, दे डू नॉट रिक्वायर अ लॉट्स ऑफ अब ऐसे घरों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। अब समझो मड का हाउस है, हमारे गांव में गोबर का या फिर मिट्टी का घर होता है, उन्हें बार बार थोड़े थोड़े दिनों में केयर करनी पड़ती है। उनकी जो छतें या रूफ हम बनाते हैं घास फूस की, उनको क्या करना पड़ता है, सही करना पड़ता है। घास फूस ख़राब हो जाती है, हमें वापस उसे चेंज करना पड़ता है। या फिर लकड़ी वगैरह के घर हुए तो क्या करना पड़ता है, लकड़ी अगर टूट गई, कहीं से जल गई, ये सभी दिक्कतें आती हैं। तो पक्का हाउस में ये सब दिक्कतें नहीं आती, यानी उनकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। एक बार बना दिए बस बना दिए, है ना। तो अब आगे की जो चीज़ है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जहाँ पे मिताली एंड अनुज जो राजकोट में रह रहे बिल्डिंग वाले एरिया में, उनकी स्टोरी है। उसके बाद मड के हाउसेस हैं, उन जगहों की बातें की गई है। तो इसके बाद का जो लेक्चर है उसमें हम वो सब पढ़ेंगे। थैंक यू।